महाराणा प्रताप के ऐतिहासिक शस्त्रागार मायरा की गुफा के सौंदर्यीकरण और विकास के लिए बजट स्वीकृत होने के बाद जिला कलेक्टर ने भू माफिया को फायदा पहुंचाने की दृष्टि से अन्य रास्ते से इस स्थल का विकास करने की रूपरेखा तैयार कर पर्यटन विभाग और पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों पर दबाव बनाते हुए स्थानीय ग्राम पंचायत के सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी को भी नहीं बुलाते हुए अपनी मनमर्जी से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अंधेरे में रखकर शिलान्यास कराने के बाद ग्राम पंचायत कड़िया के ग्रामीणों ने जुलावतों का गुड़ा में सरपंच महेंद्र सिंह आशिया की अध्यक्षता में ग्राम सभा का आयोजन किया। ग्रामीणों ने कहा कि जिला कलेक्टर बिना जनप्रतिनिधियों और ग्राम वासियों की सहमति से गोगुंदा की तरफ से सड़क लाना चाहते हैं, लेकिन इससे मायरा की गुफा के ऐतिहासिक महत्व और प्राकृतिक झरने खत्म हो जाएंगे। ग्रामीणों ने बिना ग्राम पंचायत, ग्रामवासी, स्थानीय जनप्रतिनिधियों की सलाह लिए बिना कोई भी कार्य करने के लिए आंदोलन की चेतावनी दी। दौरान पंचायत समिति सदस्य पिंकी श्रीमाली, सहायक विकास अधिकारी महावीर जैन, ग्राम विकास अधिकारी प्रशांत बोहरा, पटवारी गिरधर सिंह, पूर्व सरपंच रतन सिंह आशिया, गिरवर सिंह, हिम्मत सिंह, गोपाल पारीवाल, कुंदन सिंह, रतन लाल मेघवाल सहित कई लोग मौजूद रहे। कांग्रेस के अध्यक्ष इन सब ने आप सब की मांग पर और अवधेशानंद जी, गुरुदेव भी यहाँ कभी कभी विराजते हैं, उनकी भी चरण रज यहाँ पड़ती है और अपन सब उनके दर्शनार्थ भी जाते हैं। उनकी भी एक इच्छा थी कि इस स्थल का विकास हो। आप सभी इतने सालों से प्रयास कर रहे थे। आप सबकी भावनाओं को चुनाव के बाद आप सबके और हमारे पूर्व विधायक थे जो यहाँ से अभी विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी तक हमने इस बात को पहुंचाया। उन्होंने इस स्थल के विकास के लिए 5 करोड़ रुपए की स्वीकृति कराई उस बजट में। उसके बाद विभाग ने स्वीकृति जारी नहीं की थी, राशि जारी नहीं की थी। हम पर्यटन विभाग के अधिकारियों से मिले, सरपंच साहब, पंचायत समिति मेंबर ये गए, मिले, उन्होंने कहा राशि स्वीकृति होगी उसके बाद हम इस कार्य का करेंगे। अभी तक तो सरकार ने सिर्फ घोषणा की है। वापस डॉक्टर सीपी जोशी साहब को पत्र लिखा, इस पर घोषणा करवाएं। इस प्रताप जयंती के दिन 13 जून को मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने इस स्थल के विकास के लिए 5 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी। उसके बाद हमें पता चला, यहाँ जिला कलेक्टर महोदय को बुलाया गया। जिला कलेक्टर महोदय जिस दिन यहाँ आए थे उस दिन यहाँ के स्थानीय सरपंच साहब, सचिव साहब, पटवारी साहब, जो ये भूमि आपके ग्राम पंचायत कड़िया के अंतर्गत आती है, और डुलातो गुड़ा के हिम्मत सिंह जी और सबने हमें बताया कि इस स्थल के विकास के लिए यहाँ के लोगों ने, चाहे वो गमेती हो, चाहे वो मेघवाल हो, चाहे वो राजपूत हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे किसी भी जाति वर्ग का हो, उसने 30 रुपए, 20 रुपए, 10 रुपए देके भी इस स्थल के विकास को रखा। आज ये स्थल शराबियों का अड्डा नहीं बना। बाकी इस स्थल को आज जो अपन कह रहे सरकारी पैसा लगता, सरकारी पैसा लगने की स्थिति में भी नहीं रहता। यहाँ शराब पीते या और कोई गतिविधियां होती। आप सबका आभार है कि इस महाराणा प्रताप की इस धरती के गौरव को आप सबने 10 रुपए, 5 रुपए चंदा देकर भी बिना सरकारी सहायता के इस स्थल को अभी तक आपने बनाए रखा। और सरकार और हम आज इस मंच से माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत और डॉक्टर सीपी जोशी साहब का भी आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने इस गांव के वासियों की भावनाओं को समझा और इस स्थल के विकास के लिए इतने सालों के बाद 5 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। इस स्वीकृति का उपयोग अभी हमें पता चला है कि गोगुंदा के मोड़ी पंचायत के लोग वो ये चाह रहे हैं कि गोगुंदा से स्थल जुड़े। आधी रोड बनी हुई है गोगुंदा से भी। हमारा मानस ये है, आपकी जो भावना होगी उसके अनुसार काम करेंगे। हमारा मानस ये है कि इस स्थल से उदयपुर से आने वाले पर्यटक भी इधर इसी गांव से होकर स्थल का विकास होगा। इसका मेन गेट हमारा स्वागत यहाँ के करें। दुलातो गुड़ा के निवासी, यहाँ टिकट खिड़की भी लगेगी, सब कुछ होगा। तो दुलातो गुड़ा के निवासी यदि इस स्थल में जावे तो बिना पैसे के जा सके, ऐसी व्यवस्था हो। आज राजसमंद में टोल लग रहा है, लेकिन वहाँ के आसपास में 30 किलोमीटर एरिया में उनके भी पास बने हुए हैं। टोल लगते हुए भी उनके पास है कि वो उसमें 30 रुपए में ही वो जा सक रहे हैं, बाकी सबके 150 रुपए लगते हैं। अपने स्थल में यहाँ विकास होगा, यहाँ के लोगों को यदि 50 रुपए टिकट देके वहाँ जाना पड़ेगा तो ये आप सबके लिए अच्छा नहीं रहेगा।